हेलो लियो। लियो यानी सिंह राशि। नमस्ते, मैं सुरेश गौड़ स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने ट्रिपल एस हिंदी टैरो पर। तो आज हम हेल्थ, वेल्थ, स्टूडेंट्स, जॉब, करियर, रिलेशनशिप, इन सब के लिए ओवरऑल रीडिंग करेंगे, जो 9 जनवरी से 16 जनवरी के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होंगी। और ये एक जनरल रीडिंग है, जैसा कि आप जानते हैं। तो ये 100% सब पर रेजोनेट नहीं होती, क्योंकि एनर्जी चेंज होती हैं। तो जिस पर जितना रेजोनेट होती है, प्लीज़ आप उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। यूनिवर्स गाइड मी प्लीज़। 9 जनवरी से 16 जनवरी तक लियो यानी सिंह राशि वालों के ये दिन कैसे रहने वाले हैं। हेल्थ, वेल्थ, करियर, रिलेशन, ऑल ओवरऑल ये रीडिंग कैसी रहने वाली है उनके लिए। तो चलिए देख लेते हैं यूनिवर्स जी क्या बता रहे हैं, आपकी एनर्जी कैसी रहने वाली है इन दिनों। आपका हेल्थ, वेल्थ, स्टूडेंट्स, जॉब, बिजनेस, सिंगल्स, रिलेशनशिप एंड गाइडेंस। 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो कहीं ना कहीं आप हेल्थ की पैसे की वजह से अपनी हेल्थ को बिगाड़े हुए हैं। आपको लग रहा है कि जो पैसा पैसे की वजह से आप अपनी हेल्थ को बिगाड़े हुए हैं। आप लगातार किसी चीज़ को लेकर काफ़ी लंबे समय से वेट कर रहे हैं, इंतज़ार इंतज़ार और इंतज़ार। लेकिन आप बहुत बेसब्री से इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन समय से पहले कुछ भी नहीं हाथ आता। जो जैसे जब हम फसल बोते हैं तो पकने के बाद ही उसका प्रॉफिट हमें मिलता है, बीच में कोई प्रॉफिट नहीं मिलता। तो उसी तरह से अगर आप बिना समय रहते किसी चीज़ का अनावश्यक वेट करेंगे तो वो आपके हेल्थ पर काफ़ी बुरा असर डाल सकता है। आपको इसमें थोड़ा सा माइंड से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती हैं, कंफ्यूजन हो सकती है, आप को डिप्रेशन हो सकता है। तो आपको थोड़ा सा इसके चेकअप करवाने की ज़रूरत है। अपने थोड़ा सा चेक करवाइए। और जो आप अनावश्यक बिना मतलब के बेसब्री से इंतज़ार की कर रहे हैं, कभी आप मैसेज देखते हैं, कभी फ़ोन देखते हैं, कभी इधर उधर देखते हैं, और अपने से ज़्यादा आप दूसरे की प्रॉपर्टी के लिए परेशान है कि सामने वाला इतना कमा रहा है, उसके पास इतना पैसा है, तो मेरे पास भी इतना होना चाहिए, मेरे पास भी ये चीज़ें होनी चाहिए। इस वजह से लालच के चक्कर में भी कहीं ना कहीं आप अपनी हेल्थ को काफ़ी बिगाड़े हुए इन दिनों दिख रहे हैं। तो अपनी हेल्थ को सुधारने के लिए आपको ये जो बिना मतलब की बातें हैं, जो गलत है, जो उन सबको छोड़ने की ज़रूरत है, उनको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। और थोड़ा सा जो आपको ये माइंड से रिलेटेड इश्यूज हो रहे हैं, जो कंफ्यूजन में आप रहते हैं, डिप्रेशन में आप रहते हैं, तो इसे भी थोड़ा सा आपको चेक करवाने की ज़रूरत है। तो इसे आप चेक करवाइए। और कुछ कुछ लोगों को जैसे लेडी ये पीरियड से रिलेटेड या सैक्रल चक्रा से रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकती हैं। जैसे गायनिक, लेडीज़ में गायनी की प्रॉब्लम हो सकती है, तो उन्हें गायनी वाले डॉक्टर से सलाह लेने की ज़रूरत है। और जुकाम, नज़ला, एलर्जी, साइनस, इस तरह की प्रॉब्लम भी इन दिनों आपको हो सकती है। तो उसे, क्योंकि वैसे भी सर्दी का मौसम है, तो इन सब से आपको बचने की ज़रूरत है। समय रहते इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। एस ऑफ पेंटिकल्स। तो ये वेल्थ के लिए आया है। जो परेशानियां, जो दुविधाएं, जिन चीज़ों से आप काफ़ी लंबे समय से जूझ रहे थे, तो अभी एनर्जी आपके फेवर में आ रही है। समय रहते आपको इसमें एक्शन लेने की ज़रूरत है। अगर आप समय रहते आप इसमें एक्शन लेते हैं, तो आप बहुत जल्दी इसमें स्टेबल होने वाले हैं, कामयाब होने वाले हैं, तरक्की करने वाले हैं। तो अगर आप ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी के साथ एक न्यू ब्रांड बिगनिंग कर लेते हैं, एक शुरुआत कर लेते हैं, तो धीरे धीरे करके आपको इसके रिजल्ट वेल्थ वाइज आप काफ़ी इम्प्रूव करेंगे, काफ़ी पैसा कमाएंगे, काफ़ी आपका
जो फाइनेंस में है या जॉब बिजनेस में है, जिस चीज़ में भी आप मेहनत करेंगे, एफर्ट लगाएंगे, कोशिश करेंगे, इसके रिजल्ट आपको काफ़ी रिटर्न्स आप काफ़ी अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं इन द फ्यूचर। काफ़ी सक्सेस, काफ़ी प्रोग्रेस आप कर सकते हैं। तो इन दिनों आपको एक नई बिगनिंग, नई शुरुआत करने की ज़रूरत है। नई बिगनिंग कीजिए, नई शुरुआत कीजिए, तो आप धीरे धीरे करके काफ़ी स्टेबल हो जाएंगे। भले ही अभी के लिए वो स्टेबिलिटी आपको कम लगे, पैसा कम लगे, लेकिन इन द फ्यूचर काफ़ी अच्छे रिटर्न्स आपको इस चीज़ से मिल सकते हैं। द चैरियट, ये स्टूडेंट्स के लिए आया है। आप काफ़ी बहादुर हैं, सूरवीर हैं। जो आप ठान लेते हैं वो आप करके रहते हैं। जो भी आप करते हैं वो आर पार करते हैं। थोड़ा सा आप ग्रे लाइन को आप देख नहीं पाते हैं। तो जिस चीज़ पर भी आप मेहनत करेंगे, एफर्ट लगाएंगे, कोशिश करेंगे, उसका आप निचोड़ करके रहेंगे। या कह सकते हैं कि जब तक आप कामयाब नहीं हो जाते, सक्सेस नहीं हो जाते, तब तक आप उस पर लड़ते रहेंगे। तो आप मेहनत कीजिए, एफर्ट लगाइए, कोशिश कर दी कीजिए, क्योंकि आप काफ़ी ऑनेस्ट हैं, ईमानदार हैं, लॉयल हैं। आप अपने मेहनत पर ही आप विश्वास करते हैं। आप किसी के बहकावे में, किसी के चक्कर में नहीं आते। तो ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी के साथ, लॉयल्टी के साथ आप अपनी पढ़ाई करते रहिए। समय रहते फॉर्म वगैरह सबमिट कीजिए और परीक्षा दीजिए। जिस चीज़ की भी आप परीक्षा की तैयारी करते हैं, जिस चीज़ में मेहनत करते हैं, एफर्ट लगाते हैं, 12 की 12 राशियाँ आपके फेवर में हैं। यूनिवर्स आपको ब्लेस कर रहे हैं। और जब आप अपनी मेहनत करेंगे, एफर्ट लगाएंगे, कोशिश करेंगे, तो राशियाँ भी आपका साथ देंगी। तो आप मेहनत कीजिए, एफर्ट लगाइए और कोशिश कीजिए, और अपने जो परीक्षा दी है उसमें सक्सेस होइए। आप उसमें काफ़ी अच्छे से सक्सेस हो सकते हैं। तो लेकिन जिस चीज़ में आप लगे हुए हैं, आपको थोड़ा सा उसके नेगेटिव चीज़ को भी देखने की ज़रूरत है। आप या तो उस चीज़ को बिल्कुल ही छोड़ देते हैं, या तो बिल्कुल करके दम लेते हैं। लेकिन जो चीज़ें नुकसान देने वाली हैं उसको भी थोड़ा सा आपको माइंड में रखते हुए, ध्यान में देते हुए आगे बढ़ने की ज़रूरत है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ये जॉब के लिए आया है। तो आपको इसमें समय रहते एक्शन लेने की ज़रूरत है। समय रहते अगर आप एक्शन ले लेते हैं, और ज़्यादा जल्दबाजी मत कीजिए, बिना सोचे समझे इसमें कूद मत पड़िए। पहले आप जांच पड़ताल कीजिए उस चीज़ के बारे में, सभी डॉक्यूमेंट्स वगैरह साइन कीजिए, तहस महस मत खाइए, ज़्यादा जल्दबाजी में मत कीजिए, और समय रहते इसमें एक्शन लीजिए, इस पर काम कीजिए। आप इसमें काफ़ी प्रोग्रेस कर सकते हैं, तरक्की कर सकते हैं, और आगे बढ़ सकते हैं। ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी के साथ, लॉयल्टी के साथ अगर आप समय रहते इसमें एक्शन लेते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं करते, और डॉक्यूमेंट्स वगैरह जांच पड़ताल करके इसमें डिसीजन लेते हैं, समय रहते इसमें एफर्ट लगाते हैं, तो आप इसमें इस जॉब में काफ़ी कामयाब हो सकते हैं। आपको अच्छी जॉब मिल सकती है। अच्छी जॉब मिलने की आपके आसार हैं, जो इन द फ्यूचर काफ़ी अच्छे रिटर्न्स आपको दे सकती है। द वर्ल्ड, ये बिजनेस के लिए आया है। तो अगर आप बिजनेस में हैं या नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो जो आपका पुराना अटका हुआ काम है, जो पुराना आपका बिजनेस है, पहले आपको उसको कंप्लीट करने की ज़रूरत है। अगर आप उसको कंप्लीट कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, तो इन द फ्यूचर काफ़ी अच्छे रिटर्न्स आपको इस बिज़नेस से मिल सकते हैं। काफ़ी तरक्कियां आप कर सकते हैं। धीरे धीरे करके नेम और फेम भी कर सकते हैं। आपकी ब्रांचेज हो सकती हैं, वर्ल्ड वाइज आपका बिजनेस जा सकता है। तो आपको ये अपना जो इसका गोल है, उस गोल को पूरा करने की ज़रूरत है। या जो अधूरे काम है, जो अधूरा आपने इस बिज़नेस को छोड़ा हुआ है, उस बिज़नेस को पूरा कीजिए। उस पर ऑनेस्टी और ईमानदारी के साथ, लॉयल्टी के साथ, बिना कोई चालबाजी किए खुद से उस बिज़नेस को आगे बढ़ाइए। अगर उस पर समय रहते आप पैसा लगाते हैं, मेहनत करते हैं, एफर्ट लगाते हैं, और ईमानदारी के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो
देश विदेश में भी इसकी ब्रांचेज हो सकती हैं और ये काफ़ी आप ये बिज़नेस काफ़ी दुनिया में वर्ल्ड में बढ़ा सकते हैं और काफ़ी सक्सेस आप इसमें हो सकते हैं। तो अभी के लिए भले ही चाहे आपको इसके रिटर्न्स अच्छे ना मिल रहे हों, लेकिन अगर आप ईमानदारी के साथ, लॉयल्टी के साथ इस बिज़नेस को आगे बढ़ाएंगे बिना कोई चालाकी किए, कोई मतलब कोई ऐसा बिज़नेस मत कीजिए जो आपके खिलाफ हो, जो आपको परेशानी में डाल दे, दुविधा में डाल दे। ईमानदारी वाला जो बिज़नेस है, जो सीधा स्पष्ट बिजनेस है, उसको कीजिए तो वर्ल्ड वाइज आप इस बिज़नेस में काफ़ी तरक्की करेंगे। इस आपकी ब्रांचेस देश विदेश में भी फैल सकती हैं। स्टूडेंट ये सिंगल्स के लिए आया है। अगर आप सिंगल्स हैं तो कोई ना कोई जो आपका जो सामने वाला है, आप या तो आप उसको धोखा दे रहे हैं या तो सामने वाला आपको धोखा दे रहा है। कोई ना कोई मिस्ट्री, कोई ना कोई राज, कोई ना कोई छुपी हुई बात को ऐसी हो सकती है जिसका आपको पता नहीं है। तो इससे आपको बचने की ज़रूरत है। इससे आपको सिंगल रहने की ज़रूरत है। या तो आप सामने वाले को जिसको धोखा दे रहे हैं उसकी लाइफ से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है, क्योंकि समय रहते इसका खुलासा ज़रूर हो सकता है और फिर आप परेशानी में, दुविधा में आ सकते हैं। इन द फ्यूचर काफ़ी परेशानियां आप क्रिएट कर सकते हैं। तो इस परेशानी से बचने के लिए, अगर तो सामने वाला आपको धोखा दे रहा है, आप लॉयल हैं उनके प्रति, तो उसको पहचानने की ज़रूरत है, उस रिश्ते से बाहर निकलने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप ज़बरदस्ती का रिश्ता उनके साथ बनाएंगे तो वो आपको धोखा दे सकता है, आपके साथ छलावा कर सकता है। कोई ना कोई राज मिस्ट्री आपसे छिपाई जा सकती है जो आपको काफ़ी बुरा असर आपके उस पर डाल सकती है और बेईमानी के साथ, चालाकी के साथ आपको इन द फ्यूचर काफ़ी बुरा इसका भुगतान करना पड़ सकता है। तो इससे आप सिंगल्स रहिए, उसके चक्कर में मत घुसिए, परेशानी और दिक्कत से बचिए। ये रिलेशनशिप के लिए आया है। तो हो सकता है कि अगर आप रिलेशन में हैं और रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आप दुविधा में फंसे हुए हैं। हो सकता है कि आपके पास दो दो रिलेशन हो, या तो या फिर सामने वाला किसी और से भी प्यार करता हो या किसी और से आप प्यार करते हैं। तो आपको समय रहते इसमें एक डिसीजन लेने की ज़रूरत है। अगर आप दोनों में फंसे रहे, तो आप दुविधा में आ सकते हैं। इन द फ्यूचर काफ़ी परेशानी, काफ़ी दिक्कतें आपको आ सकती हैं और समय रहते अगर आप इसमें एक डिसीजन ले लेते हैं, एक एक्शन ले लेते हैं, एक के साथ अपना रिश्ता आगे बढ़ाते हैं, तो इस कन्फ्यूज़न से, इस परेशानी से, इस दिक्कत से आप बाहर आ सकते हैं। लॉयल्टी के साथ, ईमानदारी के साथ अगर आप इस रिश्ते में जाना चाहते हैं तो आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा। इस पर जो डामाडोल आप हो रहे हैं, कभी इस रिश्ते की तरफ तो कभी दूसरे रिश्ते की तरफ जा रहे हैं, तो उसमें काफ़ी परेशानियों में आप आ सकते हैं, काफ़ी दिक्कत में आप आ सकते हैं। और अगर आप एक रिश्ते के साथ लॉयल्टी के साथ, ईमानदारी के साथ एक्शन लगाते हैं, इसमें आगे बढ़ते हैं तो और इस पर एनर्जी डालते हैं, तो इन द फ्यूचर आप घर बसना और घर बनना, इन सब के साथ काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। ये रिश्ता आपके लिए काफ़ी मजबूत हो सकता है, काफ़ी अच्छा जा सकता है, लेकिन आपको अभी एक जगह पर कायम रहने की ज़रूरत है। और हो सकता है कि आप के लिए ये रिश्ता फ़ॉरेन से आए या दूसरे स्टेट से आए, या आप फ़ॉरेन में जाना चाहते हैं किसी फॉरेनर के साथ, या फिर जहां आप काम कर रहे हैं उनके थ्रू भी ये रिश्ता आपके लिए आ सकता है, ये रिलेशनशिप आपके लिए बन सकता है। तो आपको लॉयल रहने की ज़रूरत है, इसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है ईमानदारी के साथ। अगर आप ऐसा करेंगे तो ये रिश्ता आपके लिए काफ़ी अच्छा जा सकता है। व्हील ऑफ फॉर्चून, समय का पहिया, काल चक्र। समय रहते एक्शन लीजिए, जितना आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं फ़ायदा उठाइए, यूटिलाइज कीजिए इस समय को। जितने अच्छे काम कर सकते हैं ईमानदारी के साथ, लॉयल्टी के साथ,
बिना बेईमानी के, बिना किसी चालाकी के बढ़ते चले जाइए। जितना इस समय को, इस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं लीजिए, कर लीजिए सारा काम। अच्छे अच्छे काम कीजिए, आगे बढ़िए, लेकिन ईमानदारी के साथ, लॉयल्टी के साथ, बिना चालबाजी के अच्छे अच्छे काम कीजिए। अगर आप बुरा काम करेंगे तो इसका नतीजा भी आपको बुरा मिल सकता है, क्योंकि कुछ समय के बाद एनर्जी फिर से चेंज हो सकती है, फिर से आप उसी परेशानी में, उस दुविधा में आ सकते हैं। लेकिन अभी समय आपके फेवर में है, इसको यूटिलाइज कीजिए, इस पर अच्छे अच्छे काम कीजिए ताकि इन द फ्यूचर अच्छे रिजल्ट्स आपको मिल सके। बेईमानी में मत फंसिए, जो चालबाजी है उसमें मत फंसिए और इसको कामयाब बनाइए। आज के लिए बस इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलिए। फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते। अपना प्यार और आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखिए। नमस्ते, थैंक यू सो मच।